श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे भक्ष्य अभक्ष्य पर। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, कौन सी तिथि को क्या वस्तु नहीं खाना चाहिए, इस पर विचार करेंगे। ये भोजन में महत्वपूर्ण है। ये सूत्र भी आपके काम के स्वास्थ्य वर्धक हैं। इसमें जो सूत्र बताए हैं उसका पालन करने से स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है। देखिए, चैनल को पसंद अवश्य ही करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने मित्रों को भी इसकी सूचना दें, इसकी लिंक अवश्य शेयर करें। पहला सूत्र है, प्रतिपदा को कुष्मांड न खाए, एकम को कद्दू नहीं खाना चाहिए क्योंकि उस दिन वह धन का नाश करता है। कद्दू खाने से धन का नाश होता है। द्वितीया को बृहति भटकटैया नहीं खाना चाहिए। तीज तिथि कृष्ण हो या शुक्ल, ये तिथियां दोनों की मान्य है। तृतीया को परवल शत्रुओं की वृद्धि करने वाला है। चौथ को मूली धन का नाश करती हैं। पंचमी को बेल खाने से कलंक लगता है। षष्ठी को नीम की पत्ती, फल या दातुन मुंह में डालने से नीच योनि की प्राप्ति होती है। छठ तिथि को नीम की किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए। सप्तमी को ताड़ का फल खाने से रोग बढ़ता है तथा शरीर का नाश होता है। अष्टमी को नारियल फल खाने से बुद्धि का नाश होता है। अष्टमी को नारियल का उपयोग नहीं खाना नहीं चाहिए। नवमी को गोल लौकी त्याज्य है, नौमी को लौकी नहीं खाना चाहिए। दशमी को कलम्बी का शाक नहीं खाना चाहिए। एकादशी को शिम्बी सेम खाने से पुत्र का नाश होता है। द्वादशी को पुती का पोई खाने से पुत्र का नाश होता है। त्रयोदशी को बैंगन खाने से पुत्र का नाश होता है। इस प्रकार जो है इन तिथियों में ये नहीं खाना चाहिए। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है। प्रतिपत्सु च कुष्मांडम भक्ष्यम अर्थनाशनम द्वितीयायाम च बृहति भोजने न स्मृद्धरिम अभक्षम च पटोलम च शत्रुवृद्धिकरम परम तृतीयायाम चतुर्थ्याम च मूलकम धननाशनम कलंक कारणम चैव पंचम्याम बिल्वभक्षणम तिर्यग्योनिम प्रापयेत्तु षष्ठ्याम च निम्बभक्षणम रोगवृद्धिकरम चैव नराणाम तालभक्षणम सप्तम्याम च तथा तालम शरीरस्य च नाशकम नारिकेलफलम भक्ष्यमष्टम्याम बुद्धिनाशनम तुम्बी नवम्याम गोमांसम दशम्याम च कलम्बिका एकादश्याम तथा शिम्बी द्वादश्याम पूतिका तथा त्रयोदश्याम च वार्ता की भक्षणम पुत्रनाशनम। अब दूसरा सूत्र आता है। दूसरा सूत्र क्या कहता है, देखिए, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, चतुर्दशी और अष्टमी तिथि, रविवार, श्राद्ध और व्रत के दिन तिल का तेल निषिद्ध है, ये नहीं खाना चाहिए। ये किसने कहा है? ब्रह्मवैवर्त पुराण ने कहा है। को पूर्णेन्दु संक्रांति चतुर्दश्यष्टमीषु च रवो श्राद्धे व्रता है च दुष्टम स्त्री तिल तेलकम। अब तीसरा सूत्र कहता है, रविवार के दिन अदरक और लाल रंग का शाक नहीं खाना चाहिए। किसने कहा है? ब्रह्मवैवर्त पुराण ने कहा है। आर्द्रकम रक्त शाकम च रवो च परिवर्जयेत। चौथा सूत्र क्या कहता है? सूर्यास्त के बाद कोई भी तिल युक्त पदार्थ नहीं खाना चाहिए। तिल से युक्त पदार्थ सूर्य अस्त होने के बाद नहीं खाना चाहिए। किसने कहा है? मनुस्मृति और विष्णु धर्मोत्तर ने कहा है, कूर्म पुराण ने कहा है, पद्म पुराण ने कहा है। सर्वम च तिल संबद्धम नद्यादस्तमितेरवो। पांचवा सूत्र है, लक्ष्मी की इच्छा रखने वाले को रात में दही और सत्तू नहीं खाना चाहिए, यह नरक की प्राप्ति कराने वाला है। देखिए, दही जो है ठंडा होता है और हमारे शरीर में पाचन के लिए गर्मी की आवश्यकता होती है। दिन में यदि दही खाएंगे तो उसके बाद घूमेंगे फिरेंगे या
कोई भी काम करेंगे तो उससे शरीर अपने आप ही गर्मी उत्पन्न करेगा और पाचन हो जाएगा। परंतु रात में दही खा के सोएंगे तो दही भी ठंडा और रात में सोने से शरीर भी शिथिल, इस प्रकार से पाचन क्रिया बिगड़ेगी और हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने इसको धर्म से जोड़कर हमें बता दिया कि ऐसा करोगे तो आपके लिए नुकसान है, ताकि व्यक्ति डर के मारे इन रात में दही नहीं खाए और उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो वो स्वतः स्वर्ग में जाएगा ही। कैसे जाएगा? क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही स्वर्ग है, और क्या स्वर्ग है। अब देखिए अगली बात पर आते हैं। छठा सूत्र कहता है दूध के साथ मट्ठा नहीं लेना चाहिए। ये किसने कहा है? ये नाशनियात पैसा तक्रकम कुर्म पुराण पद्म पुराण ने कहा है। अब देखिए जो 5वें सूत्र का मैंने पुराण का नाम नहीं बताया, तो महाभारत के शांति पर्व में कहा है, महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा है, स्कंद पुराण में कहा है, सुश्रुत संहिता में कहा है, चरक संहिता में कहा है, पद्म पुराण में कहा है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में 5वां सूत्र कहा है बक्षे दधी नो निशी। अब देखिए 7वां सूत्र कहता है मधु मिला हुआ घी। मधु और घी मिलाने से जहर बन जाता है, वो शरीर के लिए नुकसानदायक है, मृत्युकारक हो जाता है। इसलिए ये धर्म से जोड़ा गया है। तेल और गुड़ ये भी नहीं खाना, गुड़ सहित दही ये भी नहीं खाना, गुड़ मिश्रित अदरक ये मदिरा के समान अभक्ष्य हैं। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण और धर्म सिंधु ने कहा है। अभक्ष्यम मधु मिश्रम च घृतम तेलम गुड़म तथा आर्द्रकम गुड़ संयुक्त भक्ष्यम श्रुति सम्मतम। 8वां सूत्र है पीने का जल, खीर, चूर्ण, घी, नमक, स्वस्तिक, गुड़, दूध, मट्ठा तथा मधु ये एक हाथ से दूसरे हाथ में ग्रहण करने से तत्काल अभक्ष्य हो जाते हैं। एक हाथ से दूसरे हाथ में लेने से ये अभक्ष्य हो जाते हैं। ये कहा है ब्रह्मवर्त पुराण में। पानीयम पायसम चूर्णम घृतम लवणम एव च स्वस्तिकम गुड़कम चैव क्षीरम तक्रम तथा मधु हस्ताधस्त्रग्रहीतम च सद्यो गोमांसमेव च। 9वां सूत्र के क्या कहता है? देखिए तांबे के पात्र में दूध पीना। तांबे में दूध डालेंगे तो उस दूध में तांबा मिश्रित हो जाएगा और दूध खराब हो जाएगा, इसलिए इसको धर्म से जोड़ा। जूठे भोजन में घी डालकर खाना और नमक के साथ दूध पीना गोमांस भक्षण के समान अभक्ष्य और पापकारक हैं। 9वां सूत्र किसने कहा है? ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है। ताम्रपात्रे पयपानमुच्छिष्टम घृत भोजनम दुग्धम सलवणम चैव सद्यो गोमांस भक्षणम। 10वां सूत्र क्या कहता है? देखिए ग्रहण करते समय लोहे के बर्तन में रखा हुआ जल, उसमें रखा हुआ गाय का दूध, दही, घी, पकाया हुआ अन्न, भुना हुआ पदार्थ, मधु, गुड़, नारियल का जल, फल, मूल आदि सभी पदार्थ अभक्ष्य हो जाते हैं। अतः खान पान में लोहे के पात्र काम में नहीं लेना चाहिए। जिस धातु में मोर्चा लगता है वही लोहा है। अब देखिए 10वें सूत्र किसने कहा है? ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है अयः पात्रे पयः पानम गव्यम सिद्धानमेव च भ्रष्टादिकम मधु गुणम नारिकेलोदकम तथा फलम मूलम च यत्किंच भक्ष्यम मनुरब्रवीत। अब देखिए 11वां सूत्र क्या कहता है? 11वां सूत्र कहता है हाथ में दिया हुआ नमक, तेल व व्यंजन अर्थात खीर आदि रसीले पदार्थ और लोहे के पात्र में दिया हुआ तथा बाएं हाथ से दिया हुआ अन्न अभक्ष्य हैं। लोहे के पात्र में पकाया हुआ अन्न चावल भी अभक्ष्य हैं, परंतु तांबे के पात्र में घी और लोहे के पात्र में तेल दूषित नहीं होता है। लोहे के पात्र में तेल दूषित नहीं होता, तांबे के पात्र में घी दूषित नहीं होता है। देखिए ये किसने कहा है? वशिष्ठ स्मृति, दालभ्य स्मृति, लघु शंख स्मृति, अत्रि स्मृति, स्कंद पुराण, लघु शंख स्मृति, अत्रि संहिता, प्रजापति स्मृति, स्कंद पुराण आदि में कहा है।
हस्तदत्तास्तु ये स्नेहा लवणव्यञ्जनानि च दातारं नोपतिष्ठन्ति भोक्ता भुञ्जित किल्बिषं प्रद्यान्न तु हस्ते न आयासेन कदाचन। 12वां सूत्र क्या कहता है? कांसे के बर्तन में नारियल का जल और तांबे के बर्तन में ईख का रस एवं सभी गव्य पदार्थ घी के सिवाय दूध दही आदि मदिरा तुल्य अभक्ष्य हो जाते हैं। ये किसने कहा है? 12वां सूत्र ब्रह्मवेवर्त पुराण में कहा गया है। नारी के लोदकम कांसे ताम्रपात्रे स्थितम मधु गव्यम च ताम्रपात्रस्थम सर्वम मध्यम घृतम विना। अर्थात तांबे के बर्तन में घी को छोड़ के बाकी कुछ भी आप रखेंगे तो वो मदिरा तुल्य हो जाएंगे। तांबे के पात्र में सिर्फ गाय का घी ही ले सकते हैं। 13वां सूत्र क्या कहता है? देखिए, चांदी के पात्र में रखा हुआ कपूर अभक्ष्य हो जाता है। ये कहा है ब्रह्मवेवर्त पुराण में। कर्पूरम रोप्य पात्र स्थम अभक्ष्यम श्रुति सम्मतम। 14वां सूत्र कहता है हाथ में नमक लेकर चाटना नहीं चाहिए। ये किसने कहा है? विष्णु धर्मोत्तर और महाभारत ने कहा है न पाणो लवणम विद्वान प्राश्नीयात। 15वां सूत्र क्या कहता है? लहसुन, गाजर, प्याज, कुकुरमुत्ता, बैंगन, करेमू अपवित्र स्थान शमशान में उत्पन्न शाक जातियाँ दूषित हैं और द्विजातियों के लिए अभक्ष्य हैं। द्विजाति किसे कहते हैं? द्विजाति कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इन तीनों को लहसुन, गाजर, प्याज, बैंगन ये नहीं खाना चाहिए। ये मनुस्मृति ने और भविष्य पुराण ने कहा है। देखिए, ये मैं पुराण की बात बता रहा हूँ, पर हमारे घर पर भी लहसुन खाते हैं, प्याज खाते हैं, परंतु मैं नहीं, बहुत कम खाता हूँ। सब्जी में आ जाए तो खा लेते हैं, बाकी स्पेशल नहीं खाते हैं। परंतु जो शास्त्र कहता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप भी चाहें तो त्याग सकते हैं और मैं भी, मेरे घर पर मान जाएंगे तो त्यागने की कोशिश करेंगे। मनुस्मृति में कहा है लशुनम गृंजनम चेव पलांडुम कवकानि च अभक्ष्याणि द्विजातीनाम मेद्य प्रभावानि च। अब भविष्य पुराण क्या कहता है? लशुनम गृंजनम चेव पलांडुम कवनानि च वार्ताकम नालिकेरम तु मूलकम जाति दुष्टकम। अब 16वां सूत्र आता है पेड़ों का लाल गोंद, वृक्ष काटने से निकलने वाला गोंद, लसोड़ा और गाय का पेयूष त्याज्य हैं। गाय ब्याने के 10 दिन से 7 दिनों तक का दूध पेयूष कहलाता है। पेयूष का अर्थ है कि गाय के बछड़ा हुआ उसके 10 दिन के अंदर अगर अपन दूध पी रहे हैं तो वो पेयूष है और वो त्याज्य है, उसको नहीं पीना चाहिए। देखिए, मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य की स्मृति ने कहा है लोहितान वृक्षन निर्यासान व्रतश्चन प्रभवास्तथा शैलुम गव्यम च पेयूषम प्रयत्नेन विवर्जयेत। 17वां सूत्र क्या कहता है? प्रत्यक्ष नमक तथा मिट्टी खाना गोमांस के समान अभक्ष्य हैं। अर्थात सिर्फ नमक नहीं खाना चाहिए। ये किसने कहा है? ये कहा है दालभ्य स्मृति, अत्रि संहिता, बृहत पाराशर स्मृति में कहा है अंगुल्यादंतकाष्ठम च प्रत्यक्षम लवणम तथा मृतिका भक्षणम चेव तुल्यम गोमांस भक्षणम। ये गोमांस के समान कहलाते हैं। अब देखिए 18वां सूत्र क्या कहता है? द्विजातियों के लिए मदिरा किसी को देना, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये जो है शराब न तो ले सकते हैं और न किसी को दे सकते हैं। लेने का अर्थ पीना, स्वयं उसे पीना, उसका स्पर्श करना तथा उसकी ओर देखना भी पाप हैं। यदि ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य यानी व्यापारी ये अगर शराब हाथ में लेकर किसी को दे रहे हैं या स्वयं हाथ में ले रहे हैं या खुद पी रहे हैं
या उसका स्पर्श कर रहे हैं या शराब की ओर देख रहे हैं तो उनको बड़ा भारी पाप लगेगा, उससे सदा दूर ही रहना चाहिए। यही सनातन की मर्यादा है। इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके सर्वदा मदिरा का त्याग करे। जो द्विज मद्यपान करता है वह द्विजोचित कर्मों से भ्रष्ट हो जाता है, उससे बात भी नहीं करनी चाहिए। यदि ये तीनों व्यक्ति शराब पीते हैं या शराब को छूते हैं या शराब किसी को देते हैं या फिर शराब की ओर देखते हैं तो ऐसे लोगों से तो बात भी नहीं करना चाहिए। ये किसने कहा है? ये कुर्म पुराण और पद्म पुराण ने कहा है। अदेयम चाप्येयम च तथैवा स्पृश्यमेव च द्विजाति नाम्ना लोक्यम नित्यम मध्यमिति स्थितिः तस्मात् सर्वप्रकारेण सर्वप्रयत्नेन मध्यम नित्यम विवर्जयेत पीत्वा पतति कर्मभ्यस्त्व संभाष्यो भवेद द्विजः। देखिए, ब्राह्मण को शराब, ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य यानी व्यापारी को शराब का स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर वो स्पर्श करते हैं तो उनसे बात करने का भी धर्म नहीं है। अगर ब्राह्मण होकर शराब पिए, मांस खाए तो उसके घर का तो पानी भी शराब के तुल्य त्याज्य है, शराब के तुल्य कहलाता है ऐसे ब्राह्मण के घर का पानी, और वो तो पीना भी नहीं चाहिए। अब देखिए 19वां सूत्र क्या कहता है? मदिरा पीने से मनुष्य के धैर्य, लज्जा और बुद्धि का नाश हो जाता है, उसे निश्चय ही नरक की प्राप्ति होती है। ये किसने कहा है? महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है। धृतिम लज्जाम च बुद्धिम च पानम पीतम प्रणाशयेत एवं बहुविधा दोषा पान पे संति शोभने केवलम नरकम यान्ति नास्तिक तत्र विचारणा। 20वां सूत्र क्या कहता है? मदिरा के पात्र में जल पीने पर चांद्रायण व्रत करना चाहिए। जिस पात्र में शराब लिया गया हो उस पात्र में अगर आपने पानी पी लिया तो चांद्रायण व्रत करने से ही आपकी शुद्धि होगी। देखिए, ब्राह्मण का जो तप था वो नष्ट क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि ब्राह्मण सबके घर जाके पानी पीता ही है। पंडित जी आए हैं तो पानी पिलाओ, तो वो ये ध्यान थोड़ी रखते हैं कि जिस गिलास के अंदर शराब पी चुके हैं और उसी गिलास में अगर आपको पानी पिलाया जा रहा है तो आपका तप समाप्त हो जाएगा और तब आप एक चांद्रायण का व्रत करेंगे तो ही आपकी शुद्धि होगी। तो इस प्रकार तो ब्राह्मण सभी तरफ पानी पीता फिरता है, क्योंकि पंडित जी आए हैं तो उनको पानी लोग पिलाते ही हैं, और ऐसे शुद्धि का ध्यान नहीं रखते हैं और घर में मटके की शुद्धि का भी ध्यान नहीं रखते हैं। तो इससे ब्राह्मणों का तप, श्राप देना लेना वगैरह सब क्षीण हो चुके हैं और वो उनका तप भी क्षीण हो गया और इससे जो है वो पदच्युत हो चुके हैं। अब वे जो है जो चाहें वो नहीं कर सकते हैं। नहीं तो पूर्व में जब ब्राह्मण जाता था तो राजा लोग उठ के खड़े होकर उनको सम्मान दिया करते थे, परंतु अब तप क्षीण हो जाने से अब राजा खड़ा नहीं होता है, अब तो ब्राह्मण को खड़ा होकर उनका सम्मान करना पड़ता है। तो देखिए, ये जो 20वां सूत्र का है कुर्म पुराण ने कहा है, सुरा भांडो दरे वारी पित्वा चांद्रायणम चरेत। अब 21वां सूत्र क्या कहता है? मदिरा का स्पर्श करके द्विज 3 प्राणायाम करने से शुद्ध होता है। मदिरा, केवल शराब का स्पर्श कर लो तो 3 प्राणायाम करेंगे तब शुद्ध होंगे। स्पर्श केवल, पीना तो दूर की बात है। ये किसने कहा है? कुर्म पुराण ने कहा है। सुराम स्पृष्ट्वा द्विजः कुर्यात् प्राणायाम त्रयम शुचिः। 22वां सूत्र कहता है, जो मनुष्य पाप से मोहित होकर मांस पकाता है वह उस पशु के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक नरक में निवास करता है। मतलब अगर कोई मनुष्य मांस पका रहा है तो जिस प्राणी का मांस वो पका रहा है उसके शरीर पर जितने बाल हैं उतने वर्षों तक वो नरक में रहता है। अब सोच लो कि जो रोजाना
मुर्गे बकरे पकाते हैं, वो कितने वर्षों तक नरकों में निवास करेंगे। जो दूषित बुद्धि वाले मनुष्य पराये प्राणों से अपने प्राणों का पोषण करते हैं, वे एक कल्प तक नरक भोग कर इस संसार में जन्म लेते और उन्हीं प्राणियों के खाद्य बनते हैं। मतलब जब हमने किसी को मार कर पका कर खाया है, तो भविष्य में हम यहाँ मृत्युलोक में विभिन्न प्रकार के प्राणियों का जन्म लेंगे और वे प्राणी पुनः पुनः हमको बार बार खाते रहेंगे, तब जाके हमारे पापों का प्रायश्चित होगा। यदि भूख से प्राण निकलकर कंठ तक आ गए हों तो भी मांस नहीं खाना चाहिए। यदि हम मरने के निकट आ गए हों कि प्राण निकलने वाले ही हैं तो भी हमें मांस नहीं खाना चाहिए। मैं एक प्रत्यक्ष सत्य घटना बताता हूं कि भाई साहब को टीबी की बीमारी हो चुकी थी और उस समय टीबी का इलाज नहीं था। तब डॉक्टरों ने ये सलाह दी कि आप इस बच्चे को प्रतिदिन अंडा खिलाएंगे तो ये जिएगा, वरना जीवित नहीं रह पाएगा। पिताजी ने कहा कि दूसरे प्राणियों को मारकर मैं अपने बच्चे को जिलाऊं, ये मुझे उचित नहीं लगता है और मैं ब्राह्मण होकर मांसभक्षी मेरे बच्चे को नहीं बना सकता। ईश्वर की इच्छा होगी तो जिएगा, ईश्वर की इच्छा नहीं होगी तो कोई बात नहीं, पर मैं अंडा नहीं खिलाऊंगा। और पिताजी अपनी बात पर अटल रहे और भाई साहब को अंडा नहीं खिलाया और अंत में यही हुआ कि वो चल बसे। परंतु देखिए, धर्म के लिए उनने मांस भक्षण नहीं कराया बच्चे को, यही एक ब्राह्मण की तपस्या के कही जा सकती हैं। तो ये किसने कहा है? देखिए, स्कंद पुराण के काशी खंड में कहा गया है, यह स्वार्थम मांस पंचनम कुरुते पाप मोहित यावन्त्यस्य तु रोमाणे तावत् स नरके वसेत पर प्राणेस्तु ये प्राणान् स्वान् पुष्णान्ति हि दूर्धियः आकल्पम नरकान् भुक्त्वा ते भुज्यन्ते अत्र ते पुनः जातु मांसम न भोक्तव्यम प्राणे कंठगतेरपि। अब 23वां सूत्र क्या है? देखिए, तांबुल पान के पत्ते के अग्रभाग में पत्नी के साथ तथा डंठल में पुत्र के साथ दारिद्र्य निवास करता है। मतलब पान के आगे के भाग में पत्नी के साथ और डंठल में पुत्र के साथ दरिद्र देवता का निवास रहता है। रात्रि के समय ये तीनों कत्थे में निवास करते हैं। रात में ये तीनों जो है मतलब दरिद्र देवता, उनकी पत्नी और उनका पुत्र, ये रात में कत्थे में निवास करते हैं। सुरती तंबाकू खेनी में सदा दारिद्र निवास करता है। मतलब तंबाकू में हमेशा ही दरिद्र देवता का निवास होता है, अतः इनका भक्षण नहीं करना चाहिए। पान, कत्था और तंबाकू का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप दरिद्री होते जाएंगे, आपके घर में लक्ष्मी का निवास नहीं होगा। ये किसने कहा? ये स्कंद पुराण में कहा गया है। चूर्ण पत्रे त्वया वास सदा कार्यो दरिद्र भो तांबूलस्य तु पर्णाग्रे भार्य या मम वाक्यतः पर्णानां चे व्रतेषु सर्वेषु त्वत्सुतेन च रात्रो खदीर सारे च त्वं ताभ्यां सर्वदा वसः। 24वां सूत्र कहता है, विधवा स्त्री, सन्यासी, ब्रह्मचारी, तपस्वी के लिए तांबूल, गोमांस अथवा मदिरा के समान अभक्ष्य हैं। विधवा स्त्री, सन्यासी, ब्रह्मचारी और तपस्वी के लिए तो पान खाना गोमांस या मदिरा के समान है, शराब पीने के समान है, इसलिए इनको तो कभी भी पान नहीं खाना चाहिए। ये कहा है ब्रह्मवैवर्त पुराण में। तांबूलम विद्वा स्त्रीणाम यतीनाम ब्रह्मचारिणाम तपस्वीनाम च विप्रेंद्र गोमांस सदृशम ध्रुवम। 25वां सूत्र है, यदि परोसने वाला व्यक्ति भोजन करने वाले को छू दे तो वह अन्न अभक्ष्य हो जाता है। यदि कोई परोस रहा है और वो भोजन कर रहा है, उसको छू दे तो वो जो है अभक्ष्य हो जाता है।
देखिए, परोसने वाला यदि भोजन करने वाले को छू दे तो वो अभक्ष्य हो जाता है। तो जब हम वो पशु भोज करते हैं, पशु भोज अर्थात आपकी भाषा में कह सकते हैं बफर भोजन, तो उसमें तो भोजन करने वाला सारे बर्तनों को झूठे हाथ से छूता है, तो फिर वो बफर भोज आपके लिए खाने लायक नहीं रहता है। ये किसने कहा है? ये भी कहा है अपने ब्रह्मवैवर्त पुराण में। परिवेशनकारी चेत भोक्तारम स्पृशते यदि अभक्ष्यम च तदन्नम च सर्वेषामेव सम्मतम। अब आता है हमारा 26वां सूत्र। अंकुरित अन्न नहीं खाना चाहिए क्योंकि अंकुरण के समय जीव उत्पन्न हो जाने के कारण जीव हिंसा जन्य दोष लगता है। देखिए, अंकुरित अन्न कभी नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसके अंदर जीव आ जाता है। अंकुरित अन्न में, अंकुरित अन्न में जीव आ जाने से यदि आप उसका भक्षण करेंगे तो जीव हिंसा का दोष लगेगा। इसलिए अंकुरित अनाज को कभी न खावे। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।